Hello student. Today in this lecture we are going to learn next part from chapter number 2. Today we will learn what is share and its features. तो आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2, उसमें से वेरी important टॉपिक that is what is shares and its features. So let's start with concept of shares. To understand the concept of shares, I am taking here one example. For example, you and your some friend has decided to start a new company. म्हणजे तुम्ही आणि तुमचे काही मित्र एकत्र आले आणि तुम्ही एक नवीन कंपनी स्टार्ट करण्यासाठी डिसाइड केलं. And after deciding to start a new company, you determine the capital required to start that company rupees 100 crores. तो आपने और आपके फ्रेंड्स एक साथ आके कंपनी स्टार्ट करने के लिए आप लोगों ने डिसाइड किया और ये भी डिसाइड किया कि उसके लिए आपको 100 crores का कैपिटल लगने वाला है. They have capital of rupees 51 crores only. But problem is that you and your friends are able to raise capital of 51 crores only. म्हणजे तुमच्याकडे आणि तुमच्या फ्रेंड्सकडे सर्व मिळून तुमच्याकडे कॅपिटल किती आहे? ओनली 51 crores. But here you have decided to start a new company, new business with capital of rupees 100 crores. तो आप लोगों ने तो डिसाइड किया है कि हम 100 crores का बिजनेस स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपके पास कैपिटल कितना अवेलेबल है? ओनली 51 crores. It means you further need capital of rupees 49 crores. So you require further capital, additional capital of rupees 49 crores. म्हणजे तुम्हाला अजून 49 crores कॅपिटल पाहिजे, because you decided to start business with capital of rupees 100 crores. So you required further capital of 49 crores and accordingly you have tried to get that 49 crores from your friends, from your relatives also and from some banks also. तो आप लोगों ने कोशिश की कि वो 49 crores आप लोगों ने कोशिश की कि दूसरे जो फ्रेंड्स है उनसे मांगेंगे, लेकिन दूसरे फ्रेंड से भी मांगने गए, लेकिन उन्होंने इतना कैपिटल देने से मना किया. आप लोगों ने आपके रिलेटिव थे उनसे भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी इतना कैपिटल देने के लिए मना किया. आप लोगों ने बैंक से भी पैसा लेने की कोशिश की, बट बैंक रिक्वायर्ड सम मॉर्गेज. मतलब बैंक से अगर आपको कर्जा लेना है तो आपको कोई चीज मॉर्गेज रखनी पड़ेगी, गिरवी रखनी पड़ेगी, तब बैंक आपको कर्जा देगी. तो आपको ना फ्रेंड से पैसा मिला, ना रिलेटिव से पैसा मिला, ना बैंक से पैसा मिला. बट यू डिसाइडेड टू स्टार्ट अ बिजनेस. लेकिन अभी भी आप लोगों ने ये तो डिसाइड किया है कि आपको 100 crore का बिजनेस स्टार्ट करना है. तो देखते हैं कि बचा हुआ 49 crores आप किस तरह से रेज कर सकते हैं, किस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस सर्कल इज ऑफ रुपीज 100 crores. हा पूर्ण जो सर्कल आहे ते 100 crores आहेत असं समजा. आपको समझ लेना है कि ये पूरा सर्कल कितने का है? 100 crores.
and you decided to raise capital by issuing shares to public. So here you have tried to get additional capital of rupees 49 crores from your friend, your relatives and also from bank. आप लोगों ने सब जगह से कोशिश की, लेकिन अभी तक आपको 49 करोड़ जो आपको एडिशनल चाहिए था वो मिला नहीं। तो एक दूसरा रास्ता है कि पब्लिक से पैसा डिमांड करें। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है कि अगर आप पब्लिक से पैसा लेने के लिए जाते हो, समझो कोई भी आपका फ्रेंड है, आपका रिलेटिव है और कहते हो कि मुझे 2 करोड़ दे दो बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, नहीं देने वाला। क्योंकि एक बड़ी रकम आप अगर उनसे मांगने जाते हो तो उनको भी डर लगता है कि इतनी बड़ी रकम अगर हम किसी को देते हैं तो क्या पता उस पैसे का क्या होगा। तो उसके कारण कोई भी पर्सन बड़ी रकम डायरेक्टली आपके बिजनेस में, नए बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं होता। अगर हम पब्लिक की बात करेंगे तो अगर पब्लिक से आप पैसा मांगने जाते हो, अगर आपसे भी कोई पैसा मांगने के लिए आता है, आप पैसा देने वाले हो क्या? नहीं। अगर वो बड़ी रकम मांगता है कि मुझे 50 लाख दे दो, 1 करोड़ दे दो, बिजनेस में इन्वेस्ट करने हैं, आप भी उसको पैसा नहीं देंगे। क्योंकि हर एक को लगता है कि मेरा जितना भी पैसा है वो क्या रहना चाहिए, सेफ रहना चाहिए, सेफ हैंड में जाना चाहिए। तो आप भी उसको पैसा नहीं देंगे। तो ऐसे केस में क्या कर सकते हैं हम, मतलब आप लोग जिनको बिजनेस चलाना है या बिजनेस स्टार्ट करना है, उनके पास एक रास्ता है शेयर्स का। आप लोगों को शेयर्स बेच सकते हैं। तो किस तरह से बेच सकते हैं वो हम आगे जाके देखेंगे। तो आप लोगों ने डिसाइड किया कि अभी आपके पास 51 करोड़ आहे, तुमच्याजवळ किती आहेत आता 51 करोड़, आणि अजून तुम्हाला किती पाहिजे 49 करोड़। मग ते 49 करोड़ जमा करण्यासाठी तुम्ही डिसाइड केलं की आता तुम्ही काय इश्यू करणार, शेअर्स इश्यू करणार। बट प्रॉब्लेम इज दॅट इफ यू वांट टू इश्यू शेअर्स you need to establish a joint stock company. Without establishing joint stock company, you can't issue shares to public, and therefore you decided to establish public limited joint stock company. There are two types of joint stock company. One is public limited joint stock company and other is private limited joint stock company. As you decided to issue shares to general public, it means to raise capital by issuing shares to general public, and therefore you need to establish a public limited joint stock company. बघा या ठिकाणी तुम्ही 49 करोडचे शेअर्स विकणार आहेत, कोणाला विकणार आहेत, जनरल पब्लिकला। मग जर तुम्ही जनरल पब्लिकला शेअर्स विकणार असतील तर तुम्हाला कोणती कंपनी इस्टॅब्लिश करावी लागणार आहे, पब्लिक लिमिटेड जॉइंट स्टॉक कंपनी। Okay, and remember one thing here, capital raised by issuing share is called as a share capital। और जो भी शेयर्स बेच के कंपनी कैपिटल जमा करती है, कलेक्ट करती है, उस कैपिटल को कहा जाएगा शेयर कैपिटल। So let's see how company will raise remaining amount by issuing shares. First, company will divide entire capital of rupees 100 crores in small parts। पहले कंपनी क्या करेगी, ये हमारा जो सर्कल था 100 crores का, उसके कंपनी छोटे छोटे टुकड़े करेगी, बहुत छोटे छोटे हिस्से करेगी, और हर एक हिस्से को कहा जाएगा यूनिट, और उसको ही कहा जाता है शेयर। क्या कहा जाएगा, शेयर। तो हमारा ये टोटल क्या हुआ, 100 करोड़ का शेयर कैपिटल, और उस शेयर कैपिटल के छोटे छोटे क्या किए जाएंगे, हिस्से, या उसके छोटे छोटे पार्ट्स किए जाएंगे, और हर एक पार्ट को नाम दिया जाएगा शेयर।
and company fixed value of each share ₹10। और आप लोगों ने डिसाइड किया कि हर एक हिस्से का वैल्यू कितना रखेंगे, ₹10, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कि अगर आप लोगों से ज्यादा रकम मांगेंगे, 50 लाख 1 करोड़, कोई भी देने वाला नहीं। लेकिन अगर आप लोगों को कहोगे कि हमारे कंपनी का ₹10 का शेयर ले लो, और वो शेयर अगर आप लेते हो, आप भी हमारे कंपनी के क्या बनेंगे, मालिक बनेंगे, ओनर बनेंगे, तो कोई भी पर्सन इजीली रेडी हो जाएगा, क्योंकि ₹10 बड़ी रकम नहीं है। वो ₹100 की भी शेयर ले लेगा, ₹1000 की भी शेयर ले लेगा, क्योंकि ₹1000 भी आज के तारीख में बड़ी रकम नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अगर पैसा चला भी गया तो ₹1000 जाएगा, और अगर कंपनी का प्रॉफिट हुआ तो हमारा ₹1000 इन्वेस्ट हो जाएगा और उसके ऊपर हमें रिटर्न मिलते जाएगा। तो इस तरह से हर एक शेयर का वैल्यू कंपनी ने कितना किया, ₹10 फिक्स किया। आगे देखते किस तरह से कंपनी शेयर्स इशू करेगी। ओके, तो याद रखना, कंपनी हैज डिवाइडेड total share capital into small parts and each small part is called as a shares। म्हणजे कंपनीने टोटल शेअर कॅपिटलचे लहान लहान पार्ट्स केले, त्याला युनिट म्हटलं जातं, and it is also called as a share। Now see, number of shares company need to be issued। आता आपण बघू कंपनीला किती शेअर्स करावे लागतील। ओके, सी हाऊ टू कॅल्क्युलेट नंबर ऑफ शेअर्स। टोटल शेअर कॅपिटल रिक्वायर्ड divided by value of each shares। This is formula used to calculate number of shares। So total share capital we required 100 crores, 100 crores, and value of each share is ₹10। So 100 crores divided by 10, you will get number of shares, that is 10 crore shares। It means your company need to issue 10 crore shares of ₹10 each। मतलब हम कितने शेयर्स तैयार करेंगे, 10 करोड़। तो ऐसा मान लो कि हमारा ये टोटल शेयर कैपिटल है 100 करोड़ का, इसके हम लोगों ने छोटे छोटे हिस्से किए। कितने छोटे हिस्से किए, 10 करोड़ पार्ट्स, 10 करोड़ यूनिट्स, और उसको ही कहेंगे शेयर्स। क्या कहेंगे, शेयर्स। तो हम लोगों ने जो छोटे हिस्से किए वो कितने किए हैं, 10 करोड़, और हर एक हिस्से का वैल्यू कितना लिखा है, 10। तो 10 करोड़ हम लोगों ने उसके पार्ट किए, और हर एक पार्ट का वैल्यू रखा है ₹10। तो अभी देखते हैं किस तरह से शेयर्स कैपिटल हमारा कलेक्ट होगा। टोटल शेयर कैपिटल कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू वैल्यू ऑफ ईच शेयर्स। So here number of shares are 10 crores into value of each shares ₹10। So you will get total share capital of ₹100 crores। मग अशा प्रकारे आपल्याला नंबर ऑफ शेअर्स किती इश्यू करावे लागतील, 10 crores, आणि प्रत्येक शेअरची व्हॅल्यू किती आहे, 10। So 10 crores into 10, total share capital will be 100 crores। So company has decided to issue 10 crore shares, 10 crore shares। Okay, so shares is nothing but small part of total share capital। हमारा जो टोटल शेयर कैपिटल रहता है उसका जो छोटा हिस्सा रहता है, उस छोटे हिस्से को क्या कहा जाता है, शेयर। यह आपका कंपनी के कैपिटल में कंट्रीब्यूशन होता है। क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है। So here you require total capital of ₹100 crores। Okay, so promoter will purchase shares of ₹51 crores, that is more than 50% of total shares। So here promoters, those who have taken initiative to start the business, called as a promoter। जी लोक बिझनेस स्टार्ट करण्यासाठी सुरुवात करतात त्या लोकांना काय म्हटलं जातं, प्रमोटर म्हटलं जातं। अँड जनरली
promoters purchase more than 50% shares of companies to maintain control over company. प्रमोटर क्या करते हैं? आपके कंपनी के जितने भी शेयर्स है, देखो प्रमोटर्स को भी शेयर्स परचेस करने पड़ते हैं। ओके, तो आपके पास 51 करोड़ था, मतलब प्रमोटर के पास 51 करोड़ था, तो आप क्या करोगे? उस 51 करोड़ के शेयर्स परचेस करोगे, आपकी ही कंपनी, और आप ही आपके कंपनी के 51 करोड़ के शेयर्स क्या करोगे? परचेस करोगे। मतलब अगर हम देखते हैं परसेंटेज में, तो आपके जो शेयर्स है वो 50% से क्या रहेंगे? ज्यादा। प्रमोटर 50% से ज्यादा शेयर्स अपने पास रखते हैं, तभी उनका कंपनी के ऊपर कंट्रोल बना रहेगा। फिर अभी कितना पैसा आपके पास बाकी था? 49 करोड़। उतना आपको फर्दर एडिशनल चाहिए था, तो आप क्या करोगे? You will issue shares of ₹49 crores will be issued to general public. तो 49 crores के जो शेअर्स आहे, 49 crores जे शेअर्स आहेत ते तुम्ही कोणाला इश्यू करणार? जनरल पब्लिकला. ते त्यांना विकणार. इश्यू करणार म्हणजे काय करणार? तुम्ही सेल करणार, तुम्ही विकणार आणि त्यांच्याकडनं 49 crores जमा करणार. So you will get total capital of ₹100 crores. 51 crores from promoter and 49 crores from general public. So in this way, company can raise huge amount by issuing shares to general public. मग अशा प्रकारे कंपनी मोठ्या प्रमाणात शेअर्स इश्यू करून लोकांकडनं पैसे किंवा आपल्या कंपनीसाठी लागणारे जे कॅपिटल आहे, फंड आहे, ते जमा करू शकते. And therefore, share is called as one important source of raising capital for joint stock company. But remember, if you want to issue shares, you need to establish a joint stock company. अगर आपको शेयर्स इश्यू करने हैं और वो भी अगर जनरल पब्लिक को इश्यू करने हैं, तो आपको पब्लिक लिमिटेड जॉइंट स्टॉक कंपनी इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो इस तरह से शेयर कैपिटल का जो एक छोटा हिस्सा रहता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? शेयर, या आप उसको कंट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ शेयर. The term share is defined by Section 284 of the Companies Act 2013. So here is the definition given under Section 284 of the Companies Act 2013. See what is given in definition. Share means a share. Share means a share. Here share means a share. Here share means contribution. Share means your contribution in term of money. Share means a contribution in the share capital of a company and included stocks. Okay, so share means what is given? Share means your contribution in the share capital of a company in the term of money. पैसे के रूप में आप कंपनी में जो आपका पैसा या आपका कंट्रीब्यूशन करते हो कंपनी के शेयर कैपिटल में, उसे ही क्या कहा जाएगा? शेयर. सो शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी. हियर यहाँ पे आपको शेयर का मतलब लेना है कंट्रीब्यूशन. तो आपका शेयर कैपिटल में जो भी कंट्रीब्यूशन रहता है, शेयर रहता है, उसे ही क्या कहा जाएगा? शेयर. तो क्योंकि जनरली शेयर का मतलब क्या है? कंट्रीब्यूशन. तो शेयर कैपिटल में आप लोगों ने जो भी कंट्रीब्यूशन किया है, उसे कहा जाएगा शेयर. मतलब हम कहते हैं ना कि इस बात में मेरा इतना शेयर है, इस बात में मेरा इतना शेयर है, मतलब मेरा कंट्रीब्यूशन है. एंड इंक्लूड्स स्टॉक. और इसमें क्या इंक्लूड रहेगा? स्टॉक. स्टॉक मीन्स नथिंग बट बंडल ऑफ शेयर्स. मतलब बहुत सारे जो शेयर्स रहते हैं, बंडल ऑफ शेयर्स रहता है, उसे कहा जाता है स्टॉक. शेयर इज अ यूनिट by which share capital is divided. We have already learned that total share capital is divided in small parts and each part is named as a share. So share is a unit.
हम लोगों ने अभी देखा कि टोटल शेयर कैपिटल के छोटे छोटे हिस्से किए जाते हैं और हर एक जो हिस्सा रहता है या हर एक जो पार्ट रहता है उसको क्या नाम दिया जाता है, शेयर। और मतलब जो छोटे छोटे पार्ट किए जाते हैं और उस पार्ट्स को कौन से यूनिट में गिना जाता है, शेयर्स में गिना जाता है। The total capital of company is divided into small parts and each part is called as share. Okay, so total share capital of the company is divided into small parts and each small unit is called as a share. म्हणजे कंपनीचं जे टोटल शेअर कॅपिटल असतं ते लहान लहान पार्ट मध्ये डिवाइड केलं जातं. आपण एक्झाम्पल मध्ये बघितलं कंपनीचं टोटल शेअर कॅपिटल किती होतं, 100 crores आणि त्याचे किती पार्ट केले, 10 crores. त्याचे 10 crores काय केले, पार्ट, आणि त्या प्रत्येक पार्टला काय म्हणायचं आपण, शेअर म्हणायचं. ओके, सो स्मॉल पार्ट ऑफ टोटल शेअर कॅपिटल इज कॉल्ड ॲज अ शेअर and the value of each part unit means value of each share is known as a face value. Every shares bears face value. हर एक शेयर के लिए एक वैल्यू दिया जाता है और उस वैल्यू को ही कहा जाता है फेस वैल्यू. वैल्यू को क्या कहा जाएगा, फेस वैल्यू. हर एक शेयर का एक वैल्यू रहता है. जैसे हम लोगों ने एग्जांपल में लिया था, हमारे शेयर का वैल्यू कितना रखा था, ₹10, तो वो हो गया उसका फेस वैल्यू. ओके, सो हर एक शेयर या हर एक जो हम छोटे छोटे पार्ट करते हैं, यूनिट करते हैं, उसको एक वैल्यू दिया जाता है और उस वैल्यू को ही कहा जाता है फेस वैल्यू. शेयर इज अ स्मॉल यूनिट पार्ट ऑफ टोटल शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी. इट फैसिलिटेट्स द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू कैपिटल इन अ स्मॉलर अमाउंट. हम लोगों ने देखा कि शेयर का वैल्यू सिर्फ कितना था, 10 रुपया. तो अगर मेरे पास 100 रुपया भी है तो मैं उस कंपनी के 10 शेयर परचेस कर सकता हूँ. तो 10 शेयर परचेस करके मतलब सब्सक्राइब करके, परचेस करना मतलब क्या, मैं उसमें इंटरेस्ट दिखाऊंगा, मैं वो 10 शेयर परचेस करूंगा मतलब मैं शेयर्स को सब्सक्राइब करूंगा. तो 10 शेयर परचेस करके जो बहुत ही छोटी अमाउंट है 100 रुपया, तो 100 रुपया मतलब स्मॉलर अमाउंट, वो भी जनरल पब्लिक आपके कंपनी में क्या कर सकती है, इन्वेस्ट कर सकती है. तो उसका फायदा क्या होता है, जो जनरल पब्लिक बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर सकते, वो अपने पास जो छोटी अमाउंट है वो भी शेयर्स के थ्रू आपके कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. तो जनरल पब्लिक को भी इन्वेस्टमेंट करने का अधिकार मिल जाता है. A person who can purchase any number of share as he wishes. Okay, so you can purchase any number of shares of the company, any company. तो कंपनीचे तुम्ही कितीही शेअर परचेस करू शकता. म्हणजे कंपनी जेवढे शेअर इश्यू करणार आहे त्यापैकी तुम्हाला पाहिजे त्यानुसार शेअर्स तुम्ही काय करू शकता, परचेस करू शकता. A person who purchases share of company is known as a shareholder or member of that company. The person who purchases shares of company called as a shareholder of that company are also considered as member of that company. And remember, shareholder or member are owner of the company. म्हणजे जो पर्सन कंपनीचे शेअर परचेस करतो त्याला काय म्हटलं जातं, शेअर होल्डर. दॅट इज परचेसर ऑफ द शेअर. and shareholder is considered as a member of that company. And shareholders are also the owner of the company. shareholders कंपनीचे काय असतात, ओनर असतात. It means if you purchase share of Tata company, then you will be considered as shareholder, you will be considered as member, or you will be considered as owner of Tata company. You will be one owner. आप एक ओनर बनोगे, बहुत सारे ओनर रहेंगे क्योंकि टाटा कंपनी के शेयर लाखों लोग परचेस करेंगे.
तो वो सभी उनके क्या रहेंगे, को ओनर रहेंगे। तो वैसे ही आप भी उस कंपनी के को ओनर बन जाएंगे। ओके, तो शेयर होल्डर कंपनी के मेंबर्स रहते हैं, शेयर होल्डर कंपनी के ओनर्स रहते हैं। ओके, सो व्हाट इज शेयर? शेयर इज नथिंग बट the total share capital of company is divided into small part and each part is called as a share. That is what you have to remember. Okay, so share is a small part of total share capital of a company. कंपनी का जो टोटल शेयर कैपिटल रहता है उसका जो छोटा छोटा हिस्से हम करते हैं, हर एक छोटे हिस्से को क्या कहा जाएगा, शेयर कहा जाएगा। Here I have taken screenshot of one share certificate of Reliance Industries Limited. See, when you purchase share of any company, it means you invest your money into that company. So, as a shareholder, you require some proof that you have purchased shares of that company. म्हणजे बघा, जर तुम्ही एखाद्या कंपनीचे शेअर परचेस केले, म्हणजेच काय केलं, तुम्ही तुमच्याकडचे जे पैसे आहेत ते तुम्ही कंपनीमध्ये इन्व्हेस्ट केले. मग जर तुम्ही पैसे इन्व्हेस्ट केले, मग तुमच्याकडे काहीतरी प्रूफ पाहिजे की नाही, की तुम्ही ह्या कंपनीचे एवढे शेअर परचेस केलेले आहेत. फॉर एक्झाम्पल, वेन यू मेक पेमेंट ऑफ फीज टू कॉलेज, ॲट दॅट टाइम कॉलेज इश्यूज यू वन रिसिप्ट and that receipt is considered as a proof that you have paid fees to college. जब आप कॉलेज को फीस पेड करते हैं, कॉलेज आपको एक रिसिप्ट देता है और वो रिसिप्ट क्या रहती है, आपके पास प्रूफ रहेगा कि आपने कॉलेज को इतना इतना फीस पेड किया है। उसी तरह से अगर आप किसी कंपनी के शेयर परचेस करते हो तो आपके पास भी एक प्रूफ होना चाहिए कि मैंने उस कंपनी के इतने इतने शेयर परचेस किए हैं। और उसी प्रूफ के लिए कंपनी आपको एक डॉक्यूमेंट देती है और उस डॉक्यूमेंट को कहा जाता है शेयर सर्टिफिकेट। क्या कहा जाएगा, शेयर सर्टिफिकेट। तो देखते हैं इस शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर क्या डिटेल्स रहते हैं। सो व्हेन एनी शेयर होल्डर परचेसेस शेयर्स ऑफ एनी कंपनी, दैट कंपनी इश्यूज शेयर सर्टिफिकेट टू दैट शेयर होल्डर एज अ प्रूफ ऑफ शेयर होल्डिंग। मतलब आप लोगों ने उस कंपनी के शेयर परचेस किया है, उसका एक एविडेंस करके आपको जो डॉक्यूमेंट दिया जाता है उसी को कहा जाएगा शेयर सर्टिफिकेट। सी क्या क्या रहेगा। फर्स्ट, हियर इज गिवन रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इट मीन्स कंपनी नेम। म्हणजे पहिल्यांदा काय असणार आहे, कंपनीचं नाव असणार आहे. हियर इज रजिस्टर्ड address of register office of the company. Here is what is given, equity share each of ₹10. Equity share is nothing but type of shares. There are two types of shares, equity share and preference shares. दो टाइप के शेयर्स रहेंगे, इक्विटी या तो प्रीफरेंस। तो आप लोगों ने जो शेयर परचेस किया है वो इक्विटी है या प्रीफरेंस, वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे शेयर दिया है इक्विटी शेयर, एंड यहाँ पे 10, ये 10 नथिंग बट क्या है, फेस वैल्यू ऑफ शेयर। हम लोगों ने भी देखा कि हर एक शेयर का एक फेस वैल्यू रहता है और वो यहाँ पे मेंशन किया है। एंड यहाँ पे दिया है अमाउंट पेड अप पर शेयर ₹10, दिस इज नथिंग बट पेड अप वैल्यू। याद रखो, अगर हमारे शेयर का फेस वैल्यू 10 है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो शेयर 10 रुपये में ही बेचना है। वो 10 रुपये का शेयर हम 8 रुपये में भी बेच सकते हैं, वो शेयर हम 10 रुपये में भी बेच सकते हैं, वो शेयर हम 12 रुपये में भी बेच सकते हैं। तो शेयर का जो पेड अप वैल्यू होता है या इशू प्राइस होता है वो कम ज़्यादा हो सकता है देन फेस वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे फेस वैल्यू भी 10 है और उसका पेड अप वैल्यू भी कितना है, 10। मतलब 10 रुपये का शेयर यहाँ पे 10 रुपये में बेचा गया है। हियर इज सर्टिफिकेट नंबर, शेयर सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पे शेयर सर्टिफिकेट नंबर दिया है। हियर इज नेम एंड एड्रेस ऑफ शेयर होल्डर, इथे
ज्या पर्सननी शेअर परचेस केलंय म्हणजे शेअर होल्डर आपण त्याला म्हणतो, त्याचं नाव आणि ऍड्रेस दिलेला आहे. हिअर इज डिस्टिंक्टिव्ह नंबर ऑफ शेअर्स. Distinctive number means unique serial number. When company issues shares in paper form, at that time company gives unique serial number to each share. म्हणजे प्रत्येक शेअरला एक युनिक सिरियल नंबर दिला जातो, त्याला म्हटलं जातं डिस्टिंक्टिव नंबर. तो यहाँ पे कंपनी मेंशन करेगी कि आप लोगों ने जितने भी शेयर लिए हैं उसके नंबर, सीरियल नंबर क्या है, कहाँ से कहाँ तक है. यहाँ पे लिखा है कहाँ से कहाँ तक है, और यहाँ पे दिया है टोटल नंबर ऑफ शेयर दैट इज 25. So here you have purchased total 25 shares of Reliance Industries Limited. And here is given 16th day of the March 1995 at Delhi. यहाँ पे कौन से डेट को शेयर सर्टिफिकेट इशू किया है उसका डेट दिया गया है, दैट इज कॉल्ड एज डेट ऑफ इशू. Okay, so all these details, all these contents are there on share certificate. Here is signature of managing director, signature of vice chairman and managing director. Here is authorized signature, that is signature of secretary. Okay, so all these details are given on share certificate. Next is features of shares. Features means characteristics. See the first feature, smallest unit. Share is the smallest unit part in the total share capital of a company. We have already seen that share means smallest part of total share capital of the company. आपण बघितलं की कंपनीचं टोटल शेअर कॅपिटल त्याचे लहान लहान काय केले जातात, पार्ट केले जातात, आणि त्या लहान पार्टलाच काय म्हटलं जातं, शेअर. And therefore share is smallest part or small part of total share capital. Second, ownership. The owner of share is called as a shareholder. Owner means malik. The person who purchases the share is called as a shareholder, and those who purchase the share is owner of the share. जो पर्सन शेयर को परचेज करेगा वही क्या कहा जाएगा, शेयर होल्डर कहा जाएगा. उसी को हम क्या कहते हैं, शेयर होल्डर. और जो शेयर होल्डर रहता है वही शेयर्स का क्या रहता है, ओनर रहता है, मतलब मालिक रहेगा. It shows the ownership of shareholder in the company, and those who purchase the share called as shareholder, and shareholder becomes the owner of the company, and it shows ownership of that person in the company. मतलब शेयर से या शेयर सर्टिफिकेट से पता चलता है कि जिसका नाम शेयर सर्टिफिकेट पे दिया है वो पर्सन उस कंपनी का शेयर होल्डर है. इसका ही मतलब उस पर्सन की ओनरशिप उस कंपनी में है. ओके. थर्ड इज गिवन डिस्टिंक्टिव नंबर. Unless dematerialized, that is share in electronic form, each share has distinct number, that is unique serial number for identification. It is mentioned in the share certificate. See, company gives distinctive number to shares for identification purpose, like your roll number, and your roll numbers are unique. आपके रोल नंबर क्या रहते हैं, यूनिक. मतलब आपका जो रोल नंबर है वही आपके ही क्लास में किसी और का हो सकता है क्या, नहीं. या पूरे कॉलेज में उसी किसी और का हो सकता है क्या, नहीं. हाँ, दूसरे कॉलेज में हो सकता है, लेकिन अपने ही कॉलेज में आपका रोल नंबर किसी और का नहीं हो सकता. मतलब आपका रोल नंबर क्या है, यूनिक है. उसी तरह से हर एक कंपनी अपने शेयर्स को एक यूनिक सीरियल नंबर देती है, एंड दैट सीरियल नंबर इज कॉल्ड एज अ डिस्टिंक्टिव नंबर. बट रिमेंबर, these distinctive numbers are given if your shares are in paper form.
and not in electronic form. म्हणजे आधीचे जे शेअर्स होते ते पेपर फॉर्म मध्ये असायचे आणि म्हणून त्या शेअर्सला एक डिस्टिंक्टिव्ह नंबर म्हणजे एक युनिक सिरियल नंबर दिला जायचा. पण आताचे जे शेअर्स असतात ते इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मध्ये असतात. त्याला म्हटलं जातं डिमॅटेरियलाइज. वी आर गोइंग टू लर्न डिमॅटेरियलाइज इन डिटेल लेटर ऑन. हे आपण नंतर पुन्हा डिटेल मध्ये शिकणारच आहोत की डिमॅटेरियलायझेशन काय असतं. पण आता शॉर्ट मध्ये सांगतो, डिमॅटेरियलायझेशन मीन्स नथिंग बट शेअर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. म्हणजे कम्प्युटराइज जे शेअर्स असतात त्याला म्हटलं जातं डिमॅटेरियलाइज शेअर्स आणि त्यांना डिस्टिंक्टिव्ह नंबर दिले जात नाही. त्यांना तशी डिस्टिंक्टिव्ह नंबर देण्याची गरज नसते. ओके, तो अगर आपके शेयर पेपर वाले हैं मतलब पुराने वाले शेयर्स थे उनको डिस्टिंक्टिव नंबर दिए जाते थे. अभी जो शेयर्स है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, उनको डिस्टिंक्टिव नंबर देने की जरूरत नहीं होती है. एंड दैट डिस्टिंक्टिव नंबर्स आर मेंशन इन द शेयर सर्टिफिकेट. अभी हम लोगों ने शेयर सर्टिफिकेट देखा और उसके ऊपर डिस्टिंक्टिव नंबर दिए गए थे. ओके, तो distinctive numbers are mentioned in the share certificate of the company. Evidence of title. Evidence मतलब proof, पुरावा, सबूत. A share certificate is issued by company under its common seal. Okay, common seal means stamp of the company. So share certificate is one document, legal document that is issued by the company under its common seal. शेअर सर्टिफिकेट हे एक लीगल डॉक्युमेंट आहे जे कंपनी आपल्या स्टॅम्पद्वारे शेअर होल्डरला इश्यू करते. शेअर सर्टिफिकेट इज अ डॉक्युमेंट ऑफ टायटल ऑफ ओनरशिप ऑफ शेअर. शेअर सर्टिफिकेट इज अ डॉक्युमेंट विच शोज ओनरशिप ऑफ शेयर्स ऑफ पर्टिकुलर कंपनी. ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि आप लोगों ने किसी कंपनी के पर्टिकुलर कंपनी के कितने शेयर परचेस किए हैं और ये प्रूव करता है कि आप उस कंपनी के जो शेयर्स है उसके ओनर्स है. शेयर्स के ओनर्स मतलब ही आप उस कंपनी के भी क्या हुए, ओनर्स हुए. तो आपका जो ओनरशिप ऑफ शेयर है वो बताने के लिए जो डॉक्यूमेंट दिया जाता है उसी डॉक्यूमेंट को कहा जाएगा शेयर सर्टिफिकेट. A share is not any visible thing. So when you purchase share, कंपनी आपको कुछ ऐसे कागज नहीं देती. कंपनी सिर्फ आपको एक सर्टिफिकेट देती है कि आपके इतने इतने पैसे हमारे कंपनी में इन्वेस्ट है और उसी को हम क्या कहते हैं, शेयर्स कहते हैं. तो शेयर मतलब कुछ अलग सी चीज नहीं है, विजिबल थिंग नहीं है. इट इज शोन बाय शेयर सर्टिफिकेट. ओके, or in a form of demat, that is electronic form. Okay, so when you purchase share, company does not give any papers or something like any asset or anything like that. Company just issue share certificate as a proof that you have purchased shares of that company, or your shares may be kept in the form of dematerialization, that is electronic form. तो जब आप किसी कंपनी के शेयर परचेज करते हैं, कंपनी आपको कोई एसेट नहीं देती है या कोई दूसरे पेपर नहीं देती, आपको एक ही पेपर दिया जाएगा, दैट इज शेयर सर्टिफिकेट. और शेयर सर्टिफिकेट प्रूव करेगा कि आप लोगों ने उस कंपनी के कितने शेयर और कौन से शेयर परचेज किए हैं. पहले शेयर सर्टिफिकेट दिए जाते थे, लेकिन अभी शेयर सर्टिफिकेट भी नहीं दिया जाता. अभी आपके जो शेयर्स है सब किस में दिए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे जाते हैं. उसको ही हम बोलते हैं डीमैट अकाउंट. तो आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और आप लोगों ने अगर शेयर परचेस किए तो आपके जो शेयर्स है डायरेक्टली डीमैट अकाउंट में क्या किए जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटराइज के थ्रू आपके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे. ओके, सो व्हेन यू परचेस शेयर्स ऑफ एनी कंपनी, कंपनी इश्यूज यू one document. That document is called as a share certificate. उस डॉक्यूमेंट को कहा जाता है शेयर सर्टिफिकेट. और वो रहता है आपके पास एविडेंस, वही रहता है आपके पास प्रूफ कि आप लोगों ने उस कंपनी के शेयर क्या किए हैं, परचेस. लेकिन याद रखना, अभी आपको शेयर सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता,
अभी अगर आप शेयर परचेस करते हो तो डायरेक्ट आपके शेयर कौन से अकाउंट में जाते हैं, डीमैट अकाउंट में जाते हैं। डीमैट का फुल फॉर्म रहेगा डीमैटेरियलाइजेशन, और उस अकाउंट में आपके शेयर ट्रांसफर हुए और वही आपके पास क्या रहेगा, प्रूफ रहेगा कि आप लोगों ने उस कंपनी के इतने इतने शेयर क्या किए हैं, परचेस किए हैं। Fifth is value of a share. Each share has a value expressed in term of money. Each share has some values and that values are always expressed in term of money. म्हणजे प्रत्येक शेअरच्या काही व्हॅल्यूज असतात, काही प्राइस असतात आणि त्या व्हॅल्यू जे असतात त्या नेहमी कशामध्ये दिल्या जातात, मनी मध्ये दिल्या जातात. लेट्स सी डिफरंट व्हॅल्यूज रिलेटेड विथ शेअर्स. फर्स्ट इज फेस व्हॅल्यू. This value is written on the share certificate and mentioned in the memorandum of association. So, face value. Every shares bear face value. प्रत्येक शेअरला एक फेस व्हॅल्यू दिली जाते and that face value is mentioned by the company on share certificate of the company. हम लोगों ने देखा कि शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर शेयर का फेस वैल्यू लिखा गया था and that value is also mentioned in the memorandum of association of the company. That is one important document of company. कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रहता है उसमें भी शेयर का फेस वैल्यू मेंशन किया जाता है. तो दो डॉक्यूमेंट के ऊपर शेयर का फेस वैल्यू मेंशन करना पड़ता है. फर्स्ट ऑन शेयर सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी and second memorandum of association of the company. B. Issue price. It is the price at which company sells its shares. See, issue price may be different from face value. म्हणजे इश्यू प्राइस म्हणजे कोणत्या प्राइसला तुम्ही शेअर्स लोकांना विकले, सेल केले, त्याला म्हटलं जातं इश्यू प्राइस. आणि तुमची इश्यू प्राइस आणि फेस व्हॅल्यू दोन्ही डिफरंट असू शकतात. फॉर एक्झाम्पल, शेअर्स ऑफ ₹10, shares having face value of ₹10 can be sell at ₹8 also, can be sell at ₹10 also, or can be sell at ₹12 also. म्हणजे ₹10 ज्याची फेस व्हॅल्यू आहे असा शेअर तुम्ही ₹8 विकू शकता, तुम्ही तो ₹10 पण विकू शकता, तुम्ही तो ₹12 पण विकू शकता. ज्या प्राइसला तुम्ही शेअर्स विकता त्याला म्हटलं जातं इश्यू प्राइस. तो जिस प्राइस को आप शेयर मार्केट में बेचोगे उसे कहा जाएगा इश्यू प्राइस. और ये इश्यू प्राइस जो रहती है वो फेस वैल्यू से डिफरेंट हो सकती है. नेक्स्ट इज अ मार्केट वैल्यू. दिस वैल्यू ऑफ शेयर इज डिटरमाइंड by demand and supply forces in the share market. Okay, so market value of share is depend on demand and supply to the share in the share market. आपके कंपनी का जो शेयर है उसको शेयर मार्केट में कितना डिमांड है, कितने लोग आपके शेयर्स, आपके कंपनी के शेयर्स लेना चाहते हैं, और आपके कंपनी का सप्लाई कितना है. तो डिमांड कितना है और सप्लाई कितना है उसके ऊपर आपका जो शेयर्स रहता है उसका मार्केट वैल्यू डिपेंड करता है. अगर डिमांड ज्यादा रहेगा तो ऑफकोर्स उस शेयर का मार्केट वैल्यू भी क्या रहेगा, ज्यादा. अगर डिमांड कम रहेगा तो ऑफकोर्स उस शेयर का मार्केट वैल्यू भी क्या रहेगा, कम रहेगा. तो मार्केट वैल्यू क्या इंडिकेट करता है, करंट प्राइस ऑफ शेयर इन द मार्केट. मतलब उतने प्राइस को आप अभी आप शेयर मार्केट में आपका शेयर बेच सकते हैं. तो करंट प्राइस बताता है आपके शेयर का. सो इन दिस वे देयर आर 3 वैल्यूज रिलेटेड विथ शेयर, दैट इज फेस वैल्यू, इश्यू प्राइस एंड मार्केट वैल्यू. 6 is rights. A share confers, confer means to give or to provides a certain rights on its holder such as
right to receive dividend, right to inspect statutory books, right to attend shareholders meeting, and right to vote at such meeting, etc. So, when you purchase shares of any company, you will consider as owner of that company. You will consider as shareholder of that company. And as an owner, you get some rights, like right to receive dividend from company, right to inspect statutory books. Inspect means to check. You can check or you can inspect statutory books of the company. You have right to attend shareholders meeting, and also you have right to vote in such meeting. ओके तो जब आप किसी कंपनी के शेयर परचेज करते हैं तब आपको अलग अलग अधिकार मिलते हैं, अलग अलग राइट्स मिलते हैं। जैसे आपको डिविडेंड मिलने का अधिकार रहता है, आपको कंपनी के जो स्टैट्यूटरी बुक्स रहते हैं, स्टैट्यूटरी बुक्स मतलब लीगली वो बुक कंपनी को रेडी या मेंटेन करने पड़ते हैं, उसे स्टैट्यूटरी बुक करना कहा जाता है। कानूनी उतने बुक कंपनी को मेंटेन करने ही पड़ते हैं। वो बुक आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं, मतलब चेक कर सकते हैं। आप शेयर होल्डर्स के जो मीटिंग रहते हैं उसको अटेंड कर सकते हैं। आप शेअर होल्डर्स के मीटिंग में वोटिंग भी कर सकते हैं। म्हणजे तुम्हाला डिव्हिडंड मिळवण्याचा अधिकार मिळतो। कंपनीचे स्टॅच्युटरी जे बुक्स आहेत ते तुम्ही इन्स्पेक्ट करू शकता, म्हणजे चेक करू शकता। तुम्हाला कंपनीचे जे शेअर होल्डरच्या ज्या मीटिंग्स होतात, जनरल मीटिंग्स होतात, त्या तुम्हाला अटेंड करता येतात आणि त्या मीटिंगमध्ये वोटिंगचा अधिकार देखील तुम्हाला मिळत असतो। सो ऑल दीज राइट्स आर गिवन टू शेअर होल्डर। Next one, income. A shareholder is entitled to get a share in the net profit of a company. Here share means participation. Share in the net profit of a company. It is called dividend. See, when any company earn profit, then out of that profit, some amount is distributed among the shareholder. And that amount is called as a dividend. Okay, so dividend is that part of profit which is distributed among the shareholder. Return on investment in share is called as a dividend. बघा, आता तुम्ही एखाद्या कंपनीचे शेअर परचेस केले. फॉर एक्झाम्पल, यू हॅव परचेस शेअर्स ऑफ एनी पर्टिक्युलर कंपनी वर्थ ₹50,000. It means you have invested ₹50,000 in that company with some intention. And what is your intention behind that investment? Intention is simple, to get something in return. म्हणजे तुम्ही ₹50,000 शेअर परचेस केले. मग जर ₹50,000 शेअर परचेस केले म्हणजेच तुम्ही त्या कंपनीमध्ये 50,000 इन्व्हेस्ट केले. मग काय इन्व्हेस्ट केले? तुम्हाला काहीतरी रिटर्न मध्ये मिळालं पाहिजे म्हणून तुम्ही इन्व्हेस्ट केले. आणि कंपनी काय करते, जेव्हा प्रॉफिट होतो त्यामधला काही भाग शेअर होल्डर मध्ये वाटला जातो. म्हणजे कंपनीला जर प्रॉफिट झाला तर त्या प्रॉफिट मधला काही भाग शेअर होल्डर मध्ये वाटला जातो आणि त्यालाच म्हटलं जातं डिव्हिडंड. अँड डिव्हिडंड इज इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट इन शेअर. तो कंपनी प्रॉफिट का जो हिस्सा शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करती है उसी को हम कहते हैं डिविडेंड. तो कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो कंपनी उसमें से कुछ प्रॉफिट शेयर होल्डर में डिवाइड करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी और उसे ही हम कहेंगे डिविडेंड. और ये डिविडेंड है वही है आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन शेयर, वही है आपका इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट इन शेयर. तो आप लोगों ने जो 50,000 इन्वेस्ट किया था उसके ऊपर कंपनी आपको प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा हर साल देती जाएगी. प्रॉफिट हुआ तो हर साल आपको कंपनी की तरफ से जो पैसा मिलते जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, डिविडेंड. तो शेयर के ऊपर आपको जो इनकम मिलता है उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा डिविडेंड. सो इनकम ऑन शेयर इज नथिंग बट डिविडेंड. 8th one is transferability. The share of public limited company are freely transferable in the manner provided in the article of association. It means one shareholder can sell their shares to other person at any time.
Okay, transferability. So if you have purchased shares of any company and you want to sell that shares to any other person due to need of cash, then you can sell your shares to other person at any time. You can transfer the ownership of your shares to other person at any time. That is called as a transfer of share. तो जब हम हमारे शेयर्स बेचते हैं तब उसे हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर। उसको टर्म कौन सा दिया गया है? ट्रांसफर ऑफ शेयर, मतलब शेयर्स को बेचना। तो जब कोई शेयर होल्डर किसी दूसरे पर्सन को शेयर बेचता है तब उसे हम कहेंगे ट्रांसफर ऑफ शेयर। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के जो शेयर्स रहते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल रहते हैं, मतलब पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर हम जब चाहे तब किसी दूसरे को बेच सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स हम जब चाहे तब बेच नहीं सकते, उसके रूल थोड़े से अलग होते हैं। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर हम बेच सकते हैं। हाँ, उसके लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो भी रूल दिए हैं कंपनी के वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर। शेयर इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर। Share is called as movable property because it can be transferred, that is sale, to other. Share is a movable property of shareholder. Share is a property of shareholder, of course, because shareholder purchase the share and shareholder is owner of the share, and therefore shareholder shares is a property of shareholder. तो जी शेअर्स असतात ती कोणाची प्रॉपर्टी असते? शेअर होल्डरची, कारण की ते शेअर कोणी परचेस केलेले असतात? शेअर होल्डरनी। आणि जो पर्सन ते शेअर परचेस करतो म्हणजेच तो पर्सन त्या शेअरचा काय असतो? ओनर असतो, मालक असतो। आणि म्हणून शेअर्स हे कोणाची प्रॉपर्टी असते? शेअर होल्डरची प्रॉपर्टी असते। and share is called as a movable property. Why it is called as a movable property? Because it can be transferred, that is sell to other. तो आप क्या कर सकते हैं? आपके शेयर दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं। आपका जो ओनरशिप है दूसरे पर्सन को आप शेयर का ओनरशिप मूव कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, इसीलिए उसे कहा जाएगा मूवेबल प्रॉपर्टी। 10th one, kinds, that is types of share. A company can issue two kinds of shares. Remember, there are only two types of shares. One is equity share and preference shares. So there are only two types of share. One is equity share and preference share. So all these are features of shares. So remember, share is nothing but small part of total share capital of the company.